डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बोरोन हाइड्राइड्स। बोरोन हाइड्राइड्स बोरोन हाइड्राइड्स क्या होते हैं और उस बोरोन हाइड्राइड्स को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में बोरेन्स कहते हैं। सो अगर बोरोन का इंट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ हो और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ वो बोरोन लिखा हुआ हो तो उसको आप कहते हैं बोरोन हाइड्राइड्स। बोरोन आर द टाइप ऑफ द क्लस्टर कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन। सो बोरेन्स आपके पास जो है वो कम्बिनेशन है क्लस्टर कंपाउंड का। क्लस्टर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? द कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन मेटल, ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक से ज़्यादा मेटल एटम हो। बोथ मेटल एटम और आर इन्वॉल्व आर डायरेक्टली लिंक विद दी ईच अदर एज कि मेटल एटम इस तरह से लिंक हो। तो मेटल एटम के पास ये खुसूसियत होती है कि वो एक दूसरे के साथ इस तरह लिंक करके बहुत सारी बड़ी सी चेन बना सकते हैं। सो जैसे कि तो बोरॉन भी यही काम करता है। बोरॉन नॉन मेटल है लेकिन ये प्रोसेस उसका जो बिहेवियर है वो मेटल जैसा है क्योंकि उसके ग्रुप में नीचे आपके पास डाउन दी ग्रुप सारे मेटल्स होते हैं। अच्छा, ये जनरल फार्मूला इज़ BX HY। BX HY जो है आपके पास इसका जनरल फार्मूला है। द पेरेंटियल मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ BH3। सबसे पेरेंटियल मेंबर जो सबसे छोटा मेंबर जो होगा वो BH3 होगा क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा विच इज़ स्टेबल ओनली इन गैसियस स्टेट। ऑल दी बोरॉन्स आर गैसेस सब्सटेंस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। बोरॉन्स के जितने भी हाइड्राइड्स वगैरह हैं बोरेंस तो ये आपके पास गैसेस स्टेट में होते हैं। दे आर नॉट स्टेबल एंड readily oxidize in air when come to contact with air। जब एयर में आते हैं तो ये फॉरेन एयर से रिएक्शन कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड बोरेन्स बोरेन बिकॉज ऑफ द एनोलॉजी विद अल्केन। अल्केन की वजह से इसे कहा जाता है बोरेन्स क्योंकि इसकी एनोलॉजी अल्केन के साथ बहुत मिलती है कि अल्केन के अंदर आपके पास जिस तरह CH4 है इसी तरह ये BH3 होता है। ठीक है, वहाँ पे C2H5 C2H6 हो जाता है, यहाँ B2H6 हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये BH2 का मेंबर जो है इसके अंदर ऐड होता जाता है। बोरोन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 स्ट्रक्चरल कैटेगरीज। बोरोन को 5 स्ट्रक्चरल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बोरेन्स को। सो सबसे पहला है क्लोजोबोरेन और इसको कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर कि बंद स्ट्रक्चर होगा केज की तरह का। दे हैव कम्प्लीटली क्लोज्ड पॉलीहाइड्रल स्ट्रक्चर विच ट्राइगोनल फेसेस होंगे, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा। जनरल फार्मूला इसका होगा BnHn+2 यानी कि अगर इसकी एग्जाम्पल में देखूँ तो ये आपके पास अगर B2 है तो H आपके पास 4 होगा, B आपके पास 3 है तो H आपके पास जो है वो 3 4+5 होगा। ठीक है, इसी तरह एक एक इसमें ऐड होते जाएंगे। सो इस तरह से आपके पास ये बोरेन का फार्मूला होता है। इस बोरेन के फार्मूले को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। BnHn-2। अगर यहाँ आप 2 नहीं लिखते तो इसके टॉप पे -2 लिखते हैं। इसका मीनिंग यही है कि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ 1 लिखते हैं तो ऊपर -1 लिख दें। सो ये दूसरा मेथड है इसको लिखने का। दूसरा बोरोन आपके पास होता है बोरेन नीडो बोरेन। सो नीडो बोरेन जो है लैटिन वर्ड से आया है नेस्ट लाइक से। सो दे हैव नॉन क्लोज स्ट्रक्चर। नीडो का आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो क्लोज नहीं होगा, नीडो का स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर होगा। और इसका क्लोजो का क्लोज स्ट्रक्चर था। दे हैव नॉन क्लोज स्ट्रक्चर इन विच द BN क्लस्टर ऑक्युपाइड एन कॉर्नर्स, इसके पास n कॉर्नर्स होते हैं एंड n+1 कॉर्नर पॉलीहाइड्रॉन। जनरल फार्मूला फॉर नीडो बोरेन इज BnHn+4। BnHn+4 इसका फार्मूला है। अगर आप इसमें यहाँ पे 4 नहीं लिखते 3 लिखते हैं तो ऊपर -1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखते हैं तो ऊपर -2 लिखना पड़ेगा, 1 लिखते हैं तो -3 लिखना पड़ेगा और अगर कुछ भी नहीं लिखते तो -4 टॉप पे इसके लिखना पड़ेगा। अर्केनो बोरेन ग्रीक वर्ड स्पाइडर से आया है। वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है कि इसका एक स्पाइडर जाल की तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो वी हैव मोर ओपन क्लस्टर, ये भी आपके पास ओपन क्लस्टर है इन विच दी बोरोन एटम ऑक्युपाई एंड
n क्वांटिटीज कॉर्नर्स होते हैं उसके पास ऑफ एन n+1 कॉर्नर्स पॉलीहेड्रॉन। n भी हो सकते हैं, n+1 भी हो। जनरल फार्मूला इसका BnHn+6 होता है। इसको भी आप दूसरे मेथड से लिख सकते हैं। लास्ट है हमारे पास हाइपोबोरेंस। हाइपोबोरेंस जो है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर से जो है वो नेट से वर्ड निकला है। दे हैव मोस्ट ओपन क्लस्टर इन विच बोरोन एटम ऑक्यूपाई n corners on the n+3 corners polyhedron। जनरल फार्मूला इसका होता है BnHn। एक और तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन ऑफ बोरेन हाइड्राइड्स, जिसमें हम इसको इस तरह से करेंगे कि क्लासिफिकेशन वही है, क्लोजो की क्लासिफिकेशन है। उसको हमने जो है वो इसके कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं। B2H6 है तो उसको डाइबोरेन कहेंगे। B5H9 है तो उसको पेंटा बोरेन कहेंगे। B6H10 है सो इसको आप जो है वो हेक्सा बोरेन कहेंगे। अच्छा, ये जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं ये क्लोजो के हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। सही क्लोजो के नहीं है, नीडो के हैं। ठीक है, ये फार्मूलाज आपके पास नीडो के लिखे हैं एक्चुअली, क्योंकि B2H6 आ रहा है 4 एडोर है, तो B5H9 आ रहा है 4 एडोर है, B6H10 आ रहा है 4 एडोर है, B8 सारे नीडो के फार्मूलाज हैं। सो ये नीडो के हैं। डाइबोरेन, पेंटाबोरेन, हेक्साबोरेन, ऑक्टाबोरेन। अच्छा, और ये आपके पास जो है ये एस्ट्रीनो के एक्रेनो बोरेन के हैं। B4H10, टेट्राबोरेन, पेंटाबोरेन, हेक्साबोरेन, ऑक्टाबोरेन, नोनाबोरेन। ठीक है, ये एक्रेनो के हैं, वो ऊपर वाले नीडो के और एक्रेनो के। अच्छा, नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो बोरॉन आर 2 टाइप्स, नेचुरल और आयनिक बोरेंस। न्यूट्रल और आयनिक बोरेंस। बोरॉन्स आपके पास जो है न्यूट्रल भी होते हैं और आयनिक भी होते हैं। बोरॉन एग्जिस्ट इन बोथ न्यूट्रल एंड आयनिक फॉर्म। न्यूट्रल बोरेंस आर नेम्ड फॉलोज द लैटिन प्रीफिक्स मोनो डाइट्राई, ये हम यूज़ करेंगे, जो हम पहले भी जानते हैं, फेमिलियर है इससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं। यूज बिफोर बोरेन टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द बोरेन एटम्स इन द कंपाउंड। अच्छा, the number of hydrogen atoms in the molecule indicate by closing the appropriate Arabic name. Nomenclature was classified into higher boranes as, for example, आपके पास सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं BH3 का नेम। सो BH3 का जब आप नेम लिखेंगे तो लिखेंगे बोरेन, उसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे 3। तो ये अरबिक मेथड है कि आपने जो है नंबर लिख दिया। उसके बाद B2H6 लिखने जा रहे हैं, तो B2H6 आपके पास नीडो का है सेकंड मेंबर, इसको कहेंगे डाइबोरेन और ब्रैकेट में 6 लिख देंगे। B3H7 है ट्राइबोरेन, ब्रैकेट में 7। B4H10 है ट्राइबोरेन, ब्रैकेट में 10। B5H9 है पेंटाबोरेन और ब्रैकेट में हाइड्रोजन के साथ जो नंबर है 9 आ जाएगा। और सिमिलरली ये B5H11 अगर लिखा हुआ है तो ये आपके पास एस्पिनो का आ गया, तो पेंटाबोरेन और साथ में 11 आ जाएगा। सो ये हो गया आपके पास नॉर्मल नेमिंग। अगर आयनिक नेमिंग की बात करें सो आयनिक बोरेन्स आर नेम्ड एज फॉलोज। नेम ऑफ द एनाइंस एंड 8 जो एनाइन का जो नेम होगा उसको हम ATE पे एंड करेंगे रादर देन ANE। बोरेन ANE पे एंड होता है, ठीक है, एस को हटा दे तो ANE आपके पास लास्ट उसका सफिक्स है। हम ये ANE की जगह ATE यूज़ करेंगे आयोनिक बोरेन में एंड स्पेसिफाई बोथ द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एंड बोरेन एंड द चार्ज, और हम चार्ज भी साथ में इंडिकेट करेंगे। सो ये आपके पास एक आयोनिक बोरेन की एग्जांपल है B5H8, उसके ऊपर चार्ज है माइनस। सबसे पहले हम इसमें क्या बताएंगे, हाइड्रोजन भी बताया करेंगे। तो ये बताएंगे ऑक्टा हाइड्रो। बोरेन कितने हैं, पेंटा है, पेंटा बोरेट है। बताया था आपको कि AN को हटा के ATE लगा देंगे, तो ऑक्टा हाइड्रो पेंटा बोरेट, और जो ऊपर चार्ज है माइनस का उसको ब्रैकेट में कुछ इस टाइप से लिख देंगे।
सिमिलरली यहाँ पे आपके पास है सोडियम के साथ है B2H7 लिखा हुआ है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, -1 होगा। सो सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम, जैसे कि कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं सोडियम। उसके बाद है आपके पास हेप्टा, क्योंकि 7 है, हाइड्रोजन है, बोरेट है, डाईबोरेट सॉरी, क्योंकि 2 बोरेन है तो डाईबोरेन, और साथ में आपने जो है ये वाला जो चार्ज है टॉप पे ये लिख देना है -1। सिमिलरली इसके बाद वाला देखें, सोडियम के साथ 2 लिखा हुआ है, बोरेन के साथ 2 लिखा हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है C6H5 और बाद में उसके 6 लिखा हुआ है। सो ये जो मेंबर होता है इसको आप कहते हैं फिनाइल। सो हेक्सा सोडियम, ठीक है, हेक्साफिनाइल डाईबोरेट, चार्ज क्या है, 2 है। क्यों है चार्ज 2? क्योंकि यहाँ पे +2 है, क्योंकि 2 सोडियम है तो यहाँ पे ऑब्वियसली -2 आ जाएगा, और उस -2 को आप यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे आपने ये नहीं बताया कि सोडियम 2 हैं, डाई सोडियम नहीं बताया, कैसे पता चल रहा है? तो ये इस चार्ज से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि सोडियम यहाँ पे 2 हैं। सिमिलरली यहाँ पे कैल्शियम है, उसके साथ B3 है, H8 है, यहाँ पे 2 है। सो इस तरीके से कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +2, तो यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा +2, बट ये ख़ुद 2 हैं तो चार्ज आएगा +1, और इसके 2 होने की वजह से ये +2 हो जाएगा। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कैल्शियम, उसके बाद लिखेंगे ऑक्टाहाइड्रो, उसके बाद लिखेंगे ट्राईबोरेट, और चार्ज लिखेंगे 1, ठीक है, क्योंकि चार्ज हमारे पास एक ही है, 2 नहीं है। उसके बाद है आपके पास अगेन सोडियम के साथ है, सोडियम BaH14 B9H14 सोडियम, टेट्रा डी का हाइड्रो। अब 10 के बाद भी इसकी जो है काउंटिंग होती है, तो 10 के बाद काउंटिंग आप नोट कर लें अपने पास। सबसे पहले मोनोडाई ट्राई टेट्रा पेट्रा हेक्सा हेप्टा उल्टा नोना डीका होती है, डीका के बाद अनडीकेन आता है, अनडीकेन UN डीकेन, डीकेन के बाद आता है डू डीकेन DO डीकेन। उसके बाद आप 20 तक 19 तक इजीली जा सकते हैं, ट्राईडीकेन, टेट्राडीकेन, पेंटाडीकेन, हेक्साडीकेन, ऑक्टाडीकेन, नोनाडीकेन, और 20 को कहते हैं आइकोसेन। सो इस तरह से ये काउंटिंग होती है। सो यहाँ पे आपके पास हमने क्या यूज़ किया, टेट्राडीकेन यानी कि 14, हाइड्रो और नोना बोरेट यूज़ करेंगे, और साथ में जो आपके पास आ जाएगा -1 उसका चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे एक और देखें, सो ये लिखा हुआ है डीका हाइड्रो, डीका बोरेट, चार्ज आ गया -2। सो इस तरीके से हम बोरेन की नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सो बोरेन को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑफ चार्ज, न्यूट्रल, आयनिक, और एक होता है कार्बोरेन्स। कार्बोरेन्स होता है कि आप उसके साथ बोरेन के साथ कार्बन को लगा दें, और बेसिक एनाइनिक में जो है वो क्लोजो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसके 4 है, क्लोजो, नीडो, आर्केनो और हाइपोबोरेन। कुछ और यहाँ पे नोमेनक्लेचर्स लिखे हुए हैं, B5H9, इसको आप लिखेंगे पेंटाबोरेन, B8H14 ऑक्टा, हेक्साबोरेन, साथ में नंबर लिखते जाएं हाइड्रोजन के, डीकाबोरेन, नोनो के लिए आप नैनो के लिए एनोनो यूज़ करेंगे, ANNEO, टेट्रा डीकाबोरेन इनके 14 और साथ में 20 आ जाएगा। कुछ और आयनिक दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। B6H6 दिया हुआ है, हेक्सा हाइड्रो, हेक्साबोरेट, चार्ज आ गया 2, डू डीका हाइड्रो, डू डीका बोरेट, चार्ज आ गया 2, डू डीका हाइड्रो, पेंटाबोरेट, चार्ज -1, डीका हाइड्रो, डीका बोरेट, चार्ज -2।